दोस्तों, हालत क्या से क्या हो जाती है इंसान की कि खुद को चर्चा में लाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे खुद की फजीयत होने लगे। जी हां, मैं आज आप बाबा के एक लाडले की एक एक चीज आज आपको दिखाने जा रहा हूं। वो अखिलेश यादव के नाम पर कैसे बड़े वाले नेताओं को पटाने में जुटे हुए हैं। पटाना शब्द क्यों बोल रहा हूं आप समझ जाएंगे, क्योंकि इन दिनों उनकी पूछ नहीं हो रही है, तो अपने आप को पुछवाने के लिए वो अखिलेश यादव से लेकर तमाम ऐसी 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 चीजें डाल रहे हैं जिस पर हर पोस्ट पर उनके फजीयत हो। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। ये वो नेताजी हैं जो एक वक्त में भी हाल ही में कह रहे थे कि राम गोपाल यादव अगर आंदोलन करेंगे तो जूता लेकर दौड़ाएंगे। वो बात अलग है, हिम्मत तो उनकी भी नहीं हो पाई, हालत खराब थी। खैर, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कम से कम थोड़ी नैतिकता या जानकारी रख लेनी चाहिए, वरना फजीयत हो जाती है। कई जगह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच जगह आज इनकी फजीयत होते दिखाऊंगा। नाम है संगीत सोम। जी हां, बीजेपी के नेता, पूर्व विधायक, विधायक नहीं पूर्व विधायक, हारे भी तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, और वो भी प्रत्याशी कोई और नहीं, अखिलेश यादव का शेर, नाम अतुल प्रधान। जी हां, सरदना से एक वक्त में विधायक हुआ करते थे। काम से ज्यादा अपनी जुबान की वजह से जाने जाते थे। सिर्फ बयान दिलवा दीजिए। आज इन्हीं की एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। हो रहे थे अखिलेश यादव पर हमलावर, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले पहले एक पोस्ट दिखा देता हूं, बड़ा जबरदस्त पोस्ट है, पहले देखिए। अब्बास मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी को आप जानते होंगे, ये विधायक हैं। इसमें हुआ ये कि शादी, इनके छोटे भाई की शादी थी, तो इसमें अखिलेश यादव शिरकत करने पहुंचे। सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिए, उसके बाद बताता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भैया, इस खुशी के मौके पर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसमें ये शादी में जाते हैं शिरकत करने, कौन? अब्बास अंसारी के भाई के शादी में जाते हैं, ठीक है। इससे इन्हें दिक्कत हो जाती है, क्यों? संगीत सोम लिखते हैं, माफिया को पालना हो, रुक जाइए, या उसका महिमा मंडन करना हो, ओके। अखिलेश यादव इसका कोई मौका नहीं छोड़ते, ओके। लेकिन सपाई और अखिलेश यादव जी, याद रखना, जब जनता 2027 में फिर घर बैठाएगी तो चुनाव आयोग और वोट चोरी का रोना मत रोना, क्योंकि जनता माफियाओं के साथ नहीं, रामराज की स्थापना करने वालों के साथ है। तो उत्तर प्रदेश में इनके मुताबिक रामराज आ गया। रामराज की पोल बाद में खोलेंगे, पहले तो आइए जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, जिन्हें ये माफिया 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 चिन्हित करना चाहते हैं, ये बता दूं, योगी आदित्यनाथ की रामराज वाली सरकार में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक विधायक ये भी है। जी हां, एक वक्त में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में गठबंधन हुआ था। ये सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े, विधायक बने। आज भी आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर ये सुभाषपा के विधायक है। ओम प्रकाश राजभर निकाल देते पार्टी से तो मान जाता, नहीं निकाल पाए। सुभाषपा के विधायक है ये, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और बताओ, माफिया को पालता कौन है? अब समझा दूं, आधिकारिक तौर पर तो यही है ना। ये पल्ला झाड़ने से नहीं होगा, लफाजी से नहीं होता संगीत सोम जी, और ये माहौल क्रिएट करने से नहीं होता। आप कभी भी देखिए, ये बीजेपी के नेता केवल लफाजी करके जनता को गुमराह करते हैं। सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिए, बताइए, अब्बास अंसारी, अगर माफिया वाली बात आपने कही तो अब्बास अंसारी किस पार्टी से और वो पार्टी किस गठबंधन में, बता दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। तो इसलिए सोच समझ कर बोलिए। आगे देखिए, इसी में एक और खबर मैं आपको दिखाता चल रहा हूं, भी देखिए। आइए, ये यहां पर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जिस पर अखिलेश यादव पर ही निशाना साधते, ओके। इसमें लिखा होता है, पढ़िए, जिनके शासन की पहचान थी अराजकता, ओके, ठीक है, बन रहे हैं न्याय व्यवस्था के प्रवक्ता, ओके। एनडीटीवी, मुजफ्फरनगर दंगा, यूपी सरकार अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही, सुप्रीम कोर्ट। ये कहते हैं, कहा तो एनकाउंटर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ है, बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। कभी वो सुनाई दिया या पढ़ाई थी? पढ़े आप कभी? संगीत सोम, यही तो कह रहा हूं। ये मैं समझ सकता हूं, जो आदमी एक वक्त में विधायकी में रौब में रहता हो, वो बेचारा पूर्व विधायक हो जाए तो हालत ऐसी होती है। अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप कह रहे हो तो पूर्व मुख्यमंत्री, तो चीज तो आपकी भी वही है। समाजवादी पार्टी को लेकर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व शासनकाल में जिस प्रकार अव्यवस्था, अवैध कब्जों का बोलबाला रहा, उसके परिप्रेक्ष्य में यदि उस दौर के नेतृत्वकर्ता आज कानून व्यवस्था सवाल उठाते तो स्वाभाविक है, सबसे पहले जनता उन्हीं से जवाब तलब करेगी। दरअसल बिहार चुनाव अभी हुआ, बेचारे संगीत सोम की स्थिति दिखाता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। संगीत सोम, इनको नजर रखनी थी, कुछ ना कुछ करना है, इन्हें कुछ ना कुछ करके चर्चा में आना है। तो हुआ ये, बिहार चुनाव जब खत्म हुआ और निकल कर आया कि आरजेडी की कम सीटें आई, तो लोग लगातार कह रहे थे कि आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले
और वोट के आधार पर बीजेपी को कम वोट मिले, सीटें ज्यादा मिली, जेडीयू को कम वोट मिले लेकिन फिर भी ज्यादा सीटें। तो इस पर इन्होंने एक अखिलेश यादव लिखा हुआ था और उसी जो है ट्विटर हैंडल या जो भी था उसने उसे ट्वीट कर दिया था। अब इन्होंने सोचा ये अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल है, तुरंत उठकर आ गए कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, इतना नहीं पता उतना नहीं पता। लेकिन इनको उस पोस्ट को डिलीट करके भागना पड़ा संगीत सोम को। वजह क्या थी? संगीत सोम को इसलिए डिलीट करके भागना पड़ा क्योंकि वो अखिलेश यादव का आधिकारिक ट्विटर हैंडल नहीं था। ये नैतिकता शिक्षा का ज्ञान देते हैं, खुद कितने शिक्षित है अब अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इस पर अखिलेश यादव सन ऑफ पीडीए लिखा हुआ था। यानी वो अखिलेश यादव का आधिकारिक हैंडल नहीं था और उससे किसी ने ट्वीट किया उनके नाम से, तो उसको इन्होंने असली वाला समझ लिया। और चूंकि कहते हैं ना खाली आदमी क्या करे, उसका यही काम है, तो यही काम आजकल संगीत सोम कर रहे हैं। अब यार एक तस्वीर इन्होंने साझा की, जरा देखिए। तो इसमें एक बच्चे के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री, अच्छी तस्वीर है, मैं नो डाउट। लेकिन इस तस्वीर के साथ वही ज्ञान की पंजीरी बांटना, तो पंजीरी बांटी गई है। इसमें ये बताते नजर आते हैं कि सत्ता की लालसा में उलझी विपक्षी पार्टियां ये समझ पाएंगी कि देश के नेतृत्व को भरोसे का रिश्ता है, जो ये होगा वो होगा, गहरा अटूट परिवारवाद वाला, और बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखती। मैंने भी मानता हूं परिवार बहुत बड़ी बात, परिवारवाद। तो ये उपेंद्र कुशवाहा का लड़का किस हैसियत के साथ बना है, किस हैसियत के साथ मंत्री है? संतोष सुमन, चिराग पासवान के जीजा जी, आप अपने पार्टी में जाकर देख लीजिए वो सब लोग कैसे। हाँ, समर्थन लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम परिवारवाद पर ज्ञान जरूर बांटते रहेंगे। आगे आइए, एक तस्वीर निकलकर सामने आई। ये एक व्यक्ति, नेता है कोई, नेता के सामने इस तरीके से एक तस्वीर है जिसमें चुनाव आयोग का चिन्ह है, ये चुनाव आयोग का, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने कहा कि मोदी के सेवक। अब संगीत सोम का देखिए, ये भी कांग्रेस ने तिरंगे का अपमान किया है। गजब है संगीत सोम। यकीनन आज मैं खुल के कहता हूं, ठीक है, ये आपके नाम के आगे पूर्वी लिखा हुआ है। अब सोचिए आपकी जनता कितनी पछताती होगी, कितने साल आपने विधायक के तौर पर निकाल दिया, आपको इतना भी नहीं पता तिरंगे का मतलब क्या है, तिरंगा है क्या। जिसको आप बता रहे हैं तिरंगे का अपमान, अगर इसी तरीके से दिखाए तो कांग्रेस का भी झंडा यही है, बस उसमें हाथ आ जाता है। तिरंगे का मतलब आपको पता भी है तिरंगा किसे कहते हैं, तिरंगे में क्या क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज है भाई, कम से कम बेसिक नॉलेज तो रखा करो भाई मेरे, नहीं पता। आगे जाते जाते जरा देखिए, यहाँ दर्द सुना रहे थे करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्योंकि अब देखिए, ये लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को अपनी एक किडनी तक दे दी, लेकिन आज सुनिए उनकी हालत क्या है। जिस घर में हार की खींच में बहन को चप्पल चल जाते हो, जो बड़े भाई का ना हुआ हो, वो बड़ी बहन का क्या होगा। ये तमाम बातें उन्होंने फिर ज्ञान की पंजीरी बांटी। तो पहले तो महिलाओं के बारे में आपने बात कही, बिल्कुल ठीक लगा, ये नहीं होना चाहिए था, और इस पर जवाब लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात आप कर रहे हो, धाकड़ भूल गए क्या? भूल गए वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले नेताजी, जो महिलाओं की दाम लगा रहे थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के। कम से कम थोड़ी नैतिकता उनको भी सिखा देते। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।